हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम रीजनिंग के अंदर ऑड वन आउट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। प्रीवियस वाला लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट कर लीजिएगा, जिसमें हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में आपको यह समझ में आएगा कि ऑड वन आउट चैप्टर का नाम क्यों हम ऐसा बोलते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन है, जिसको हिंदी में हम वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हो जाते हैं दोस्तों, जिसमें से 3 ऑप्शंस का जो बिहेवियर है बिल्कुल एक समान होता है, एक जैसे होता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग तरीके का बिहेवियर रखेगा एक ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से। ठीक है, तो जो अलग तरीके का बिहेवियर रखने वाला ऑप्शन होता है, एक डिफरेंट तरीके का बिहेवियर रखने वाला जो ऑप्शन होता है, उसी को हम बोलते हैं ऑड वाला ऑप्शन। तो ऑड वन को हमको आउट करना है, छांटना है ना। इसी वजह से इस क्लासिफिकेशन चैप्टर को हम ऑड वन आउट चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली इस पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों कि अल्फाबेट पर आधारित होंगे, नंबर्स पर आधारित होंगे, वर्ड्स पर आधारित होंगे। ठीक है ना, कभी कभी अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिक्स करके भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताए थे। लेकिन मेनली कहें तो 3 पैटर्न में सवाल पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन चैप्टर से, या फिर हम कहें ऑड वन आउट चैप्टर से। ठीक है ना, तो हमने बोला था कि अगले लेक्चर से मतलब लेक्चर नंबर 2 से बिल्कुल टाइप वाइज सवालों का कलेक्शन हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, एक बेहतरीन अंदाज में, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। तो आज हम अल्फाबेट पर आधारित सवाल देखेंगे जो कि ऑड वन आउट से रिलेटेड होंगे। स्क्रीन में पहला नंबर का सवाल। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 में से 3 अक्षर समूह वर्णमाला के क्रम में अपनी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार एक जैसे है ना, मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे हैं ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार से ये अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब वही बात है, जो डिफरेंट है, जो ऑड है ना, उसको छांट कर निकालो, जो बाकी 3 से अलग तरीके का बिहेवियर रखेगा, है ना। तो देखिए यार, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। 4 अक्षर समूह दिया गया है, मतलब 4 ऑप्शन है ना। अक्षर समूह बोले तो लेटर्स का ग्रुप। तो यहां पे अगर ऑप्शन ए को ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पे एफ के बाद एच है, 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। क्या आगे बढ़ना मतलब प्लस, पीछे जाना मतलब माइनस। ठीक है, तो एफ के बाद 2 कदम आगे बढ़ने पे एच आएगा, एफ जी एच। वैसे ही एच के बाद आई जे, जे आया, जे के बाद के एल है ना, फिर एल के बाद एम ओ एन आया। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहां पे 2 कदम आगे बढ़ा जा रहा है, हाँ कि ना। तो अगला लेटर मिल रहा है। अक्षर समूह में 2 कदम आगे बढ़ने पे अगला लेटर मिलेगा, ऐसा है। वैसे ही ऑप्शन सी में भी हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी में भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो लेटर्स का ग्रुप है ऑप्शन सी में, इसमें भी 2 कदम आगे बढ़ने पर, 2 कदम आगे जाने पे अगला लेटर मिलेगा। पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी, टी के बाद यू वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स। अग्री करेंगे? हाँ जी, अग्री करेंगे। वैसे ही अगर हम कहें ऑप्शन डी, यहां भी 2 कदम आगे बढ़ा जा रहा है, अगला लेटर मिलेगा। के के बाद एल एम, एम मिला, एम के बाद 2 कदम आगे जाओ, एन ओ, ओ मिला, ओ के बाद 2 कदम आगे जाओ, पी क्यू, क्यू मिला, क्यू के बाद 2 कदम आगे जाएंगे, आर एस, एस मिल जाएगा। तो यहां पे हमने देखा 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर रख रहा है, यही बोला था सवाल में, है ना। और हमको बोला था कि भाई साहब इनमें से कौन सा एक अक्षर समूह ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न होगा। तो रह गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन बी। यही क्या हो जाएगा, ऑड वन वाला ऑप्शन होगा। ऑड वन को हम आउट करके बता देंगे, छांट के बता देंगे। तो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी।
ठीक है, तो आज की सेशन में हम अल्फाबेट से रिलेटेड ऐसे ही अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग वैरायटी के सवाल देखेंगे जो ऑड वन आउट से रिलेटेड सवाल होंगे। अगला सवाल है ना, फिर से यहां पे 4 लेटर ग्रुप दिए गए हैं, है ना। 3 बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर रखेगा और एक अलग तरीके का बिहेवियर रखेगा, डिफरेंट होगा, ऑड होगा, तो उस ऑड वन को छांट कर निकालेंगे। हमने कहा दोस्तों वोवेल्स, वोवेल्स मतलब क्या होता है, स्वर। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स इसका मतलब होता है व्यंजन। अल्फाबेट हम पढ़ा दिए दोस्तों आपको, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं, 5, और कॉन्सोनेंट 21। अग्री करेंगे। अच्छा जी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं, 5 वोवेल्स। टोटल 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं, वोवेल्स होते हैं, और 21 क्या होंगे, व्यंजन रह जाएंगे वो। अब देखो चारों ऑप्शंस में इसी पे खेला गया है, स्वर और व्यंजन पे खेला गया दोस्तों। बेसिकली मैं कहूं तो स्वर पे खेला गया। यहां पे अगर मैं वोवेल्स देखूं, स्वर आई, ई, ठीक है, 2 वोवेल्स है, 2 वोवेल्स, 2 वोवेल्स, हाँ कि ना। यहां पर भी देखें तो 2 वोवेल्स है, हाँ कि ना। अच्छा जी, ओ और ए वोवेल्स है ना, आई और ई वोवेल्स है। अगर मैं यहां पे देखूं ए और आई 2 वोवेल्स है, लेकिन आप यहां ऑप्शन डी में देखेंगे दोस्तों तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, एक भी वोवेल्स नहीं है, एक भी स्वर नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर रख रहा है ना। और एक जैसे बिहेवियर कैसे है दोस्तों, 2 वोवेल्स मौजूद है, ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन बी में भी। लेकिन एक ऑप्शन, एक अक्षर समूह ऐसा है, ऑप्शन डी, जिसमें एक भी वोवेल्स नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रख रहा है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है, डिफरेंट बिहेवियर, ऑड वन है ये क्या है, ये ऑड वन। तो इस ऑड वन को हम आउट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल में अगर हम 4 ऑप्शंस को देखें, ठीक है, तो फिर से वही बात, 3 ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे होंगे और एक डिफरेंट होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। तो उस ऑड वन को आउट करना है, ठीक है ना। देखो यहां पे अगर आप देखें लेटर्स का ग्रुप है टी, क्यू, एन, के, एच, ठीक। यहां पे हम 3 कदम पीछे जा रहे हैं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो टी के बाद क्यू, भाई साहब क्यू पहले आता है, आप बोलते हैं ना क्यू आर एस टी, तो ये है टी। टी से कितना कदम पीछे जा रहे हैं आप, 3 कदम पीछे जा रहे हैं। टी से 3 कदम पीछे जाने पे क्यू मिल रहा है। तो इस अक्षर ग्रुप में मौजूद है ना जो अक्षर है वो कैसे मिलते जा रहा है, 3 कदम पीछे जाने पे अगला अक्षर, 3 कदम पीछे जाने पे अगला अक्षर, ठीक ना। वैसे ही ये क्यों हो गया, मैंने कहा एम एन ओ पी, क्यों, ठीक है। तो क्यों से आप 3 कदम पीछे जा रहे हैं, क्या समझ गए ना। 3 कदम पीछे जाने का मतलब, हाँ जी, माइनस बोलते हैं तो पीछे जाना, प्लस बोलते हैं तो आगे बढ़ना, ठीक है। तो टी से 3 कदम पीछे जाएंगे क्यू मिलेगा, क्यू से 3 कदम पीछे जाएंगे एन मिलेगा, एन से 3 कदम पीछे जाएंगे तो के मिलेगा, के से 3 कदम पीछे जाएंगे तो एच मिलेगा, एच आई जे के, ठीक है। ऐसा अगर मैं यहां पे ऑप्शन बी में जाके देखूं तो एस है ना, आर कैसे बोलते हैं जी, आर एस टी यू वी ऐसे कहते हैं। तो हमने कहा जी वी से हम 3 कदम पीछे गए, वी से 3 कदम पीछे गए,
तो हमको एस मिल रहा है ना। हाँ जी, तो यहां भी यही पैटर्न चल रहा है। एस से 3 कदम पीछे जाओ तो पी मिलेगा, पी से 3 कदम पीछे जाए तो एम मिलेगा, एम से 3 कदम पीछे जाए तो जे मिलेगा, जे के एल एम। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? अच्छा जी, ऐसे बोलते हैं ना, जे के एल एम, तो एम से 3 कदम पीछे जाने पे, एम से 3 कदम पीछे जाने पे जे, वी से 3 कदम पीछे जाने पे एस। ऐसा ही बात है। अच्छा जी, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सेम तरीके का बिहेवियर रख रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूं यहां पे ओ पी क्यू आर, तो ये आर है, आर से 3 कदम पीछे जाने पे, आर से 3 कदम पीछे जाने पे ओ मिल रहा है। तो चेक करिए, ओ से 3 कदम पीछे जाएंगे तो एल मिलेगा, एल से 3 कदम पीछे जाएंगे आई, आई से 3 कदम पीछे जाएंगे तो एफ। यहां पर भी सेम बिहेवियर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो 4 में से 3 सेम बिहेवियर फॉलो करेगा, बिल्कुल एक जैसा संबंध रखेगा। 4 में से 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा, अलग होगा, ऑड होगा, जो कि ऑप्शन सी होना चाहिए। एक ही तो बच गया। ठीक है, ये ऑड वन है। ये क्या दोस्तों? ऑड वन। तो आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ रहे हैं? ठीक है जी, चलिए 4 ऑप्शन फिर से दिए गए हैं, 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसको पहचानना है, ऑड वन होगा, उसको आउट करना है। हमने कहा जी ऑप्शन ए की बात करें तो क्या लिखा है? बी ए डी सी। ठीक है, तो हमने कहा जी बी से 1 कदम पीछे जाएंगे ए मिलेगा, ए के बाद 3 कदम आगे जाएंगे तो डी मिलेगा, है ना। डी से 1 कदम पीछे जाएंगे तो सी मिलेगा। यही बात है। तो हमने कहा कि यही बात तो यहां पर भी फॉलो हो रहा है, एक्स डब्ल्यू जेड वाई। हमने कहा जी एक्स से 1 कदम पीछे जाओ तो डब्ल्यू मिला, डब्ल्यू से 3 कदम आगे जाओ एक्स वाई जेड, जेड मिलेगा, जेड से 1 कदम पीछे जाओ तो वाई मिलेगा। ठीक ना, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर रख रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर रख रहा है। एक और ऑप्शन होगा जो इसी के जैसे बिहेवियर रखेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, यहां पे आ जाओ, एन एम पी ओ, एन के बाद, अच्छा एन से 1 कदम पीछे जाओ, एन से 1 कदम पीछे जाएंगे तो एम मिलेगा, एम से 3 कदम आगे जाओ, एम के बाद एन ओ पी, पी मिलेगा, पी से 1 कदम पीछे जाओ, पी से 1 कदम पीछे जाओ तो ओ मिलेगा। ठीक, तो यहां पे जो ऑप्शन डी है ये भी बिल्कुल ऑप्शन ए ऑप्शन बी जैसे बिहेवियर रख रहा है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी बिल्कुल सेम बिहेवियर रख रहा है क्या? तो एक ऑप्शन रह गया, यही ऑड वन होगा, यही ऑड वन होगा दोस्तों, जो बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रखेगा। चेक करके देखें क्या यहां पे चेक करके देखें। हमने कहा वी से 1 कदम पीछे जाओ तो यू मिलेगा, यू वी, है ना। तो वी से 1 कदम पीछे जाने पे यू, और एस टी यू, ठीक है। तो मैंने कहा जी यू से 2 कदम पीछे जाओ, मैंने कहा एस टी यू, तो यू से 2 कदम पीछे जाने पर, यू से 2 कदम पीछे जाने पर एस मिलेगा। ठीक है जी, और एस से 1 कदम आगे जाओ तो टी मिलेगा। ये तो बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रख रहा है। ऑप्शन ए में कैसा चल रहा है? -1 +3 -1। ऑप्शन बी में भी सेम -1 +3 -1। ऑप्शन डी में बात करें तो सेम -1 +3 -1। लेकिन ऑप्शन सी की बात करें तो -1 -2 +1। बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर रख रहा है कि नहीं? तो यही क्या हो जाएगा? ऑड वन।
यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड वन, ऑड वन कहेंगे इसको। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। समझ गए? अगला सवाल, ऑड वन को छांटिए, है ना, चार में से एक ऑप्शन जो डिफरेंट है उसको छांटना है। हमने कहा जी पहला अक्षर समूह ऑप्शन ए को देखें, डी से ए जाना है, हम कहते हैं ए बी सी डी, तो डी से मुझे ए जाना है तो पीछे जाना पड़ेगा, क्या, कितना कदम पीछे, डी से ए जाना है तो 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा, 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा। ए से ई जाना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बी सी डी ई 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। ई से एच जाना है, ई से एच जाना है तो ई एफ जी एच 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे पैटर्न कैसा चल रहा है, -3 +4 +3, ठीक। अच्छा जी, अगर हम ऑप्शन सी में जाएं, यहां भी यही पैटर्न चल रहा है क्या, चेक करके देखो जरा। एफ से सी जाएंगे तो पीछे जाना पड़ेगा, हमने कहा दोस्तों सी डी ई एफ, एफ से आपको सी पहुंचना है तो 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा ना, 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा। सी से जी जाना है, डी ई एफ जी 4 कदम आगे जाना पड़ेगा। जी से जे जाना है तो 3 कदम आगे, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो यहां पे एच से ई पहुंचना है, एच से ई पहुंचना है तो हमने कहा दोस्तों ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच से ई पहुंचना है, इसका मतलब हमको 3 कदम, इसका मतलब हमको एच से 3 कदम पीछे जाना पड़ेगा। अग्री करेंगे? हाँ जी। ई से आई जाना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब 4 कदम आगे जाना पड़ेगा। आई से एल जाना है तो जे के एल 3 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए की बात करिए, ऑप्शन सी की बात करिए, ऑप्शन डी की बात करिए, बिल्कुल सेम बिहेवियर रख रहा है, एक जैसे बिहेवियर रख रहा है। पैटर्न देखो ना, -3 +4 +3, -3 +4 +3, -3 +4 +3, तो एक ऑप्शन एकलौता बच गया, बी फॉर बॉम्बे, यही ऑड होना चाहिए, ऑड वन, हम इसको आउट कर दिए। इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है जिस वजह से हम इसको डिफरेंट कह रहे हैं, चेक करके देखें। आई जे के, ठीक है, तो हमने कहा जी के से आई पहुंचना है, के से अगर मुझे आई पहुंचना है तो 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। ये तो यही डिफरेंट हो गया, सबसे पहले हम 3 कदम पीछे जा रहे थे, यहां भी यहां भी यहां भी 2 कदम पीछे जा रहे हैं। आगे चाहो तो और चेक करके देख लो, आई के बाद एम आएगा, आई, उसके बाद जे के एल एम, 4 कदम आगे जाएंगे तो आई से एम मिलेगा, ठीक है। हमने कहा जी एम के बाद पी, तो कितना कदम आगे जाना पड़ेगा, जे के एल एम, एन ओ पी 3 कदम, डिफरेंट हो रहा है ना, -2 +4 +3, तो हमारा ऑड वन क्या हो जाएगा, ऑड वन, ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला सवाल, 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन सेम बिहेवियर रखेगा और एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट तरीके का बिहेवियर रखेगा, ऑड तरीके का बिहेवियर रखेगा, तो उस ऑड वन को, उस डिफरेंट वन को आउट करना है, छांटना है, ठीक है। हमने कहा जी यहां पे 4 लेटर का ग्रुप है, यहां भी यहां भी यहां भी, ठीक। हम यहां पे देख पा रहे हैं सेकेंड और थर्ड लेटर एक दूसरे के अपोजिट है क्या, हाँ जी, ऑप्शन ए में। साथ के साथ ऑप्शन सी में देखें तो जे और क्यू, सेकेंड और थर्ड लेटर, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं कहूं फर्स्ट और लास्ट लेटर,
W और D एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाँ जी। ऑप्शन सी में देखें तो यहां भी फर्स्ट और लास्ट लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टा। तो सेम बिहेवियर को फॉलो कर रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। एक और होगा, देखना, एक और ऑप्शन होगा जो यही बिहेवियर फॉलो करेगा। हमने कहा ऑप्शन डी में जाएंगे तो H और S सेकेंड और थर्ड लेटर है ना, एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। वैसे ही K और P ये भी एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। ठीक, तो 4 लेटर का ग्रुप में फर्स्ट और लास्ट लेटर एक दूसरे के अपोजिट है, और मिडिल वाला लेटर जो कि 2 लेटर रह गए हैं मिडिल में, जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंड और थर्ड लेटर, वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे 3 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है ना। इस तरह का बिहेवियर ऐसे 3 ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो भाई जो रह गया चौथा ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन बी। यही बिल्कुल अलग होना चाहिए, अलग तरीके का बिहेवियर रखेगा। ठीक, यहां पे सी और एक्स जो कि मिडिल में है, सेकेंड और थर्ड, यस ये अपोजिट तो होते हैं, सी और एक्स सेकेंड और थर्ड अपोजिट तो है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट एफ और बी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये डिफरेंट बिहेवियर को फॉलो किया। हाँ जी, बात तो सही है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑड वन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यही हो जाएगा हमारे लिए ऑड वन। अब हम आपको इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ाए दोस्तों, है ना। इंग्लिश अल्फाबेट में हमने बताया थे आपको कि हर एक लेटर का अपोजिट लेटर होता है, जिसको याद रखने के कई तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स बताए थे। ठीक, जैसे यहां पे GT रोड ऐसा हम कहें तो एक ट्रिक है कि G और T एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसको आप GT रोड करके याद रखें। ऐसे बताया थे हमने। ताश की गड्डी खेलते होंगे आप, हमने कहा दोस्तों J फॉर जैक, Q फॉर क्वीन, जैक एंड क्वीन ऐसे याद रखें। J और Q एक दूसरे के अपोजिट, ऐसे हम बहुत सारे ट्रिक बताए हैं। ठीक है, वैसे ही M और N एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। M और N एक दूसरे के अपोजिट, इसको कैसे याद रखना है? N फॉर नरेंद्र, M फॉर मोदी, नरेंद्र मोदी, ये एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, K P ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैसे याद कराया था मैंने? कमला पसंद। ठीक, H S एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैसे याद कराया था मैंने? हाई स्कूल, H फॉर हाई, S फॉर स्कूल। ऐसे ही 6, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कैसे आता है? 6 C X, ऐसे 6। तो C और X एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, अगर मैं कहता हूं बाई, बाई बाई, टाटा, टाटा वाला बाई बाई, तो B और Y एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। B और Y एक दूसरे के अपोजिट। समझ रहे हैं क्या बात? यहां पे B और F एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ऐसे बोला था ना मैं, वही बात है। ठीक है, तो आप ना इंग्लिश अल्फाबेट का एक बेहतर आइडिया रखें तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। ऑड वन आउट से रिलेटेड इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित सवाल बहुत आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए यहां पे 4 अक्षर समूह में कुछ अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं तो कुछ कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं। देख पा रहे हैं क्या? U और E स्मॉल में लिखा गया, X और N कैपिटल में लिखा गया। यहां पे K को स्मॉल में लिखा गया, D U Z को कैपिटल में लिखा गया। यहां पे देखें तो F M Y को कैपिटल में लिखा गया है और O को स्मॉल में लिखा गया है। यहां पे L P और B को कैपिटल में लिखा गया, U को स्मॉल में लिखा गया है। क्या हम ये बात जानते हैं दोस्तों वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में? हाँ जी, वोवेल्स जिसको हम बोलते हैं स्वर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर। स्वरों की संख्या
इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, हाँ कि ना। बाकी जो रह गए 26, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल्स तो 21 कॉन्सोनेंट। समझ गए बात? अब देखिए, हम यहां पे समझने का प्रयास करते हैं कि 4 में से 3 ऑप्शन हैं जो एक जैसे हैं, बाकी जो चौथा ऑप्शन होगा वो डिफरेंट होगा, और वही डिफरेंट वाला हमारा आंसर। ऑप्शन ए में यू और ई वोवेल्स है क्या? हाँ जी, वोवेल्स है, जिसको स्मॉल लेटर में लिखा गया है, हाँ कि ना। और एक्स एन ये कैपिटल में लिखा गया है, कॉन्सोनेंट है ये। कॉन्सोनेंट्स को कैपिटल में लिखा गया है, ऐसा ऑप्शन ए में पाया गया। ठीक है, क्या ऐसे ही बात ऑप्शन बी में भी पाया गया है क्या? देखो यहां ओ वोवेल्स है, स्मॉल में लिखा गया है। एफ एम वाई कॉन्सोनेंट्स है, जो कि कैपिटल में लिखा गया है। यस, ऑप्शन डी में भी यही बात पाया गया है। ध्यान से देखें तो यू वोवेल्स है, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा गया है दोस्तों। एल पी बी कॉन्सोनेंट्स है, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एक जैसे हैं, एक जैसे बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। तो भाई 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन तो बच गया, यही हमारे लिए ऑड वन हो जाएगा, डिफरेंट वन हो जाएगा, जिसको आउट करके बताना है, छांट कर बताना है। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है जी, बुझा? अगला सवाल, यहां पे 2 लेटर्स ग्रुप दिए गए हैं दोस्तों। हर एक ऑप्शन में 2 अक्षर समूह दिए गए हैं। ठीक है, अक्षर समूह का जोड़ा दिया गया है, तो कौन सा जोड़ा डिफरेंट है बाकी 3 जोड़े से? है ना, यही बात है। चलिए, अपने आप को थोड़ा समय दे, वीडियो पॉज करें, प्रयास जरूर करें दोस्तों, इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करिएगा। हम बताने जा रहे हैं। ऑप्शन ए को अगर आप नजर डालें तो यहां लिखा गया है पहला अक्षर समूह PORT, पोर्ट। ठीक है, अब इसी को अगर मैं उल्टा लिखूंगा, इसका मतलब T को पहले लिखेंगे, R को, फिर उसके बाद O को, फिर उसके बाद P को, ऐसा उल्टा लिखेंगे तो TROP। पोर्ट को हम क्या लिख रहे हैं? TROP। इसका मतलब क्या है कि हम पोर्ट को उल्टा लिखें तो हमको ट्रॉप मिलेगा। पोर्ट को अगर हम उल्टा लिखें तो हमको ट्रॉप मिलेगा। ऐसे कुछ बात हुआ है ऑप्शन ए में, और कहीं पे बात हुआ है क्या? ऑप्शन बी में अगर नजर डालें तो यहां पे पहला अक्षर समूह, इसमें क्या लिखा है दोस्तों? MODE, मूड। इसको अगर आप उल्टा लिखें, मतलब ऐसे लिखें, पहले E, फिर D, फिर O, फिर M, तो ये मिल जाएगा क्या? EDOM। ठीक है, अच्छा जी। तो हमने कहा दोस्तों, अगर ऑप्शन ए में कहें तो पोर्ट को उल्टा लिखें तो ट्रॉप मिला। ऑप्शन बी में कहें तो मूड को उल्टा लिखा तो EDOM मिला। ठीक है जी। अगर मैं यहां पे ऑप्शन सी में नजर डालूं, LIMB, लाइम्ब, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो B, हाँ जी, M, फिर I, फिर L। ठीक है, इसका मतलब 3 ऑप्शन जो कि एक जैसे बिहेवियर रख रहा है वो है A, B और C।
तो एक ही ऑप्शन रह जाएगा, एक ही ऑप्शन रह जाएगा जो कि ऑड वन होना चाहिए। अग्री करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। आप चेक करके देख लो, आप चेक करके देख लो, यहां पे लिखा है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे इसको? चलो FIST, इसको अगर उल्टा लिखने जाओ तो कैसे लिखेंगे आप? T लिखेंगे, फिर S लिखेंगे, फिर I, फिर F, और यहां पे IFTS लिखा गया, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना? होना चाहिए TSIF, लेकिन यहां पे IFTS है, ठीक है? ये नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, मतलब ये डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो डी फॉर दिल्ली ऐसे, ठीक है? थोड़ा सा सोच कर देखें, समय दे अपने आप को, खुद से सोचेंगे, खुद से प्रयास करेंगे, तभी आपका भी दिमाग चलने लगेगा दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो सोचना पड़ेगा, सोचने से ही तो सोच पाएंगे ना आप। हमने कहा जी अल्फाबेट ऑर्डर, इसका मतलब समझते हैं क्या? अल्फाबेट ऑर्डर, और ऐसे हम कई सवाल भी कराए हैं अल्फाबेट ऑर्डर से रिलेटेड सवाल। इंग्लिश डिक्शनरी पढ़ाए हैं हमने, है ना? इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ लो ना, अगर नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है जी? तो अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ऐसे हम जेड तक पहुंचते हैं, ठीक है? तो ये एक क्रम है, इंग्लिश अल्फाबेट का क्रम है। अगर मैं कहता हूं एफ, अगर मैं कहता हूं के, तो भाई एफ पहले आएगा, के बाद में आएगा। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एफ पहले आएगा, के बाद में आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में, है ना? अगर लेटर आ रहे हैं एक के बाद एक, इसका मतलब है कि अल्फाबेट ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं। अगर ऑप्शन ए को चेक करें आप, तो आई के बाद एल है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यस, यहां पे सारे लेटर इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में लिखे गए हैं। हाँ जी, यहां पर देखें तो हमने कहा जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करके ये लेटर्स लिखा गया है। हाँ जी, बात तो सही है। फिर अगर मैं यहां पे बात करूं ऑप्शन बी में, ए के बाद बी, हाँ जी, बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, बिल्कुल करेक्ट बात है। यहां भी इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करके ये लेटर्स लिखे गए हैं। समझ गए क्या? हाँ जी, तो इसका मतलब है तीन ऑप्शंस ए, सी और ये बी एक जैसे बिहेव कर रहा है, तो चार में से एक ही ऑप्शन तो बचेगा ना जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। आप चेक करके देख लो, ए के बाद एस आएगा, हाँ, लेकिन एस के बाद ओ आएगा क्या? ओ पी क्यू आर एस, भाई ओ के बाद एस आता है, ओ के बाद एस आता है, एस के बाद ओ नहीं आता, ओ के बाद एस आता है, तो ये तो गड़बड़ा गया, आगे और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी चार में से तीन एक जैसे बिहेव करता है, एक ऑप्शन डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, तो एक ही तो ऑप्शन रह गया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ये हो जाएगा ऑड वन, ये डिफरेंट वन है ना? तो आंसर हो जाएगा हमारा डी फॉर दिल्ली। समझ गए दोस्तों? तो ये है हमारा ऑड वन आउट वाले सवाल जो कि अल्फाबेट पर आधारित सवाल थे, है ना? तो हम कुछ आपको होमवर्क जरूर दे देते हैं दोस्तों, जरूर सॉल्व करिएगा। हमने वैसे मैक्सिमम सवाल आपको प्रैक्टिस करा दिए है, कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, चलो एक सवाल और दे दिया हम आपको, होमवर्क नंबर 2। जरूर मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों, ठीक है। आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ऑड वन आउट का जो सवाल है उसको कैसे अटैक करना है ये समझ में आ गया होगा। और भी आप डिफरेंट फ्लेवर के सवालों का प्रैक्टिस करिएगा, कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के सवाल उठाइए, वहां से सॉल्व करें, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। और कुछ आप प्रैक्टिस बुक भी जैसे रखे रहते हैं ना, आप वहां से भी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। बाकी मैं बहुत सारे पैटर्न या फिर मैं कहूँ अलग अलग जो वैरायटी के जो सवाल अधिकतर चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, मैंने सवालों का वैरायटी बता दिया है आपको, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसा है, ठीक। तो अगले वाले लेक्चर में हम नंबर्स पर आधारित सवाल देखेंगे जो कि ऑड वन आउट से रिलेटेड सवाल होंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।